हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे बढ़िया होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर मैं अपना दोपहर में लगभग 1 से 1:30 बज रहा था, तो यहाँ मैं थोड़ा काम कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे कुछ टाइम पहले फ़ोन आया था कि मेरे यहाँ कोई आने वाला है। तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग तो रोज़ ही करती हूँ, जैसे मैं क्या हर कोई करता ही रहता है। तो यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा जो जैसे मैं कभी कभी सुबह जल्दी कर लेती हूँ, तो आज ना थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि इस समय बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और सीलन की वजह से ना एक अजीब सा, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है कि हाँ नहीं, बहुत चिप चिप टाइप में। तो मेरा रूम ऊपर का है तो फिर भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, वरना ऐसे नीचे रहे तो सीलन की वजह से मतलब बहुत अजीब सा लगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत बनाना शुरू कर दिया था, उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग की थी। तो यहाँ पर जब मैं अपना खाना बना ही रही थी ना, तो उसके बाद यहाँ पर जो आने वाले थे तो कोई ऐसा वो नहीं था कि उसमें नहीं बनना वो था, बताना था। तो यहाँ पर आज मेरे आने वाले थे पापा। तो यहाँ पर जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि वो आ रहे हैं, तब फिर मैंने जाके यहाँ पर दोपहर में खाना स्टार्ट किया। क्योंकि खाना तो मैं कुछ भी वैसे वो कर लेती हूँ, बना लेती हूँ, लेकिन जब वो आ रहे थे तो कुछ मुझे सोचना था। क्योंकि ज़्यादातर ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ऐसी कोई अलग चीज़ बनानी थी, सिर्फ उनको ध्यान में रख के बनाना था। क्योंकि उनको ना बहुत जल्दी खाना, जैसे कोई मसाला वाला है या फिर छोले हुए या फिर दाल वगैरह हुई, तो ये सब चीज़ें ना उनको बहुत कम सूट करती हैं। और दाल छोला तो ये सब उनको सूट ही नहीं करता, और ज़्यादा मसाला भी नहीं उनको सूट करता है। तो वो तो आ गए थे और बारिश हो रही थी तो टाइम से आ गए थे, वरना बाद में बारिश शुरू हो गई थी। तो अभी फ़िलहाल मैंने उनको नाश्ता वास्ता बना के दे दिया था। उसके बाद मैंने जाके बाहर देखा तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो जब तक वो उधर अपना नाश्ता वास्ता कर रहे थे तो सूर्यांशी पापा वहीं बैठे हुए थे, सूर्यांशी भी वहीं थी। तो तब तक मैं यहाँ पर आ गई थी खाने की तैयारी करने के लिए। तो क्या बनाऊँ ये सोच के, क्योंकि उनको अगले ही दिन निकलना भी है। तो यही सोच के मैंने सोचा क्या बनाऊँ, को कुछ भी ऐसा ना बनाऊँ कि जो कि उनको सफ़र में नुकसान करे या उनकी तबीयत थोड़ा बहुत डाउन हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मटर पनीर बनाने वाली थी। तो यहाँ पर उसकी मैंने कर ली है तैयारी। तो सबसे पहले मैंने खीर चढ़ा दी थी, जैसे ही वो उन्होंने बोला कि वो आएंगे। क्योंकि मुझे मालूम था, क्योंकि बाकी कोई भी चीज़ दूध की नहीं बना सकती थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा खीर बना ली थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर खीर बना के रख दी है। अभी मुझे खीर में अलग से भी दूध डाल के ना उसको थोड़ा सा गर्म करना है। फ़िलहाल मैंने उसको भी रख दिया है। और यहाँ पर मैंने सब्जी को यहाँ पर बनाने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मेरा मसाला पक रहा है इसका। तो यहाँ पर जैसे ही ये रेडी हो जाता है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पनीर कट कर लेती हूँ। और पनीर ना मैं हमेशा छोटे छोटे पीस में कट करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पनीर नहीं पसंद है। मतलब थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, लेकिन वैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है खाने में। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे पीस में काटती हूँ कि ज़्यादा बड़े पीस होते हैं ना तो बड़ी उलझन सी लगती है मुझे, कि नहीं उसमें खा नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए मैंने अब छोटे छोटे पीस में यहाँ पर मैंने पनीर को कट कर लिया है। और इंडक्शन पर मैंने ना थोड़ा सा दूध डालने के बाद मैंने खीर को गाढ़ा होने के लिए रखा था, लेकिन उसी टाइम पर लाइट चली गई। तो यहाँ पर मैंने इस पे चढ़ा दिया है गैस पे। यहाँ पर मैंने मटर, जैसे हम लोग इस समय नहीं हो रहा है मटर का सीज़न, लेकिन फिर भी ना जैसे कि डेयरी वगैरह पे है तो मिल जाती है। और तो वहाँ से आई थी तो वहाँ फ्रीज़र में स्टोर होती है, तो उसकी वजह से ना बहुत टाइट हो जाती है। तो पहले मैंने उसको 2 से 3 सीटी लगा के दोबारा से उसको बॉईल कर लिया था। बॉईल होती है, लेकिन फिर भी मैंने उसको दोबारा से कर लिया। और यहाँ पर जब मैं सब्ज़ी चला रही थी ना, इतनी तेज़ मैंने उसको थोड़ा चला दिया कि यहाँ उसका मसाला गैस पे गिर गया। तो अभी यहाँ खीर हो गई थी गाढ़ी, मतलब कि बन के रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर इसका इलायची का और देसी घी का जो होता है इसमें तड़का लगाते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो खीर बन गई थी। और पूड़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं बना सकती थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि उनको मुझे ध्यान में रख के खाना बनाना था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर उनके लिए रोटियाँ निकाली। उनके लिए क्या, मैंने सबके लिए बेसन की रोटियाँ बनाई थी। और वैसे तो पनीर के साथ पूड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन कहते हैं ना जो चीज़ खाने में सूट करे वही चीज़ खानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ बना दी थी। और चावल मैं इनके सूर्यांशी पापा के लिए बाद में लगाऊंगी। फ़िलहाल मैंने पापा के लिए तुरंत ही लगा दिए थे। और यहाँ पर मैंने एक एक करके सारा सामान, सैलेड वगैरह ला के रखा था। और लोगों ने खा भी लिया था, और लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर खाया। तो खाना खाते खाते मैं कर रही थी सिस्टर से बातें। उसके बाद आ गई थी बाहर, पापा लेटे हुए थे और सूर्यांशी यहीं पर उनके साथ में खेल रही थी। और ये खेल क्या रही थी, नीचे इनको एक वाइप्स का थोड़ा सा कपड़ा मिल गया था,
तो उसी से ना नीचे जैसे पोछा लगा रही थी, और ये मेरे पापा यहाँ पर आराम कर रहे हैं। तो अभी वो थोड़ा सा ना फ़ोन देख रहे थे, और सूर्यांशी यहीं पर खेल रही हैं। और इस समय ना इतना बारिश का मौसम हो रहा है कि नीचे बिल्कुल सीला हुआ है, बिल्कुल चिपचिप सी आ रही है, कितना भी पोंछा लगा लो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है। तो यहाँ पर सूर्यांशी को देखो, हमेशा इधर उधर सब कुछ गंदा करती घूम रही हैं। फिलहाल बच्चे हैं, अभी इनको तो कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये खेल रही थी, मैंने सोचा था ना जब ये सोने का टाइम आएगा तब इनके कपड़े चेंज कर दूंगी हाथ पैर धुलने के बाद। तो यहाँ पर सूर्यांशी के पास से आ गई थी मैं। अब बाहर हो गया था काफ़ी ज़्यादा अंधेरा, लगभग वही 9 बज रहे थे, शायद 9 ही बज रहे थे, क्योंकि मैंने घड़ी की तरफ देखा नहीं था। और लेकिन इतना पता था कि जब मैं खा के उठी थी तो उस टाइम पर वही 8:30 बज रहे थे जब मैंने खाना खाया था। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में बीच में जो मैंने गैप लिया तो उसमें मैंने आग बर्तन धुल लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो रिकॉर्ड करते करते तो मैं बिल्कुल भी साफ़ सफाई यहाँ नहीं कर पाती। और तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आके सबसे पहले बर्तन धुल के सारे रख दिए थे। और गैस को मैंने छोड़ दिया था इसलिए क्योंकि उस समय गर्म थी। मैंने इस पर उस समय जब थोड़ा सा इनके लिए पानी गर्म किया था गुनगुना, तो गैस गर्म थी। कहते हैं गर्म गैस को मतलब साफ़ नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सोचा सबके लिए खीर लगाने से पहले, क्योंकि उस टाइम सबने खाना खा लिया था ना, तो खीर किसी ने नहीं खाई थी फिर। तो अभी मैं यहाँ सबके लिए खीर लगाने जा रही थी, उसके पहले मैंने सोचा थोड़ा सा कर लेती हूँ जो यहाँ का काम बाकी है। तो यहाँ पर मैंने पूरा गैस को साफ़ कर लिया है, और सारे बर्तन मैंने धुल के रख दिए थे। जो डब्बे वगैरह थे तो मैं उनको तुरंत ही सेट कर दिए मैंने, क्योंकि जब इधर उधर निकल जाते हैं ना तो और काम बढ़ जाता है। और उसके बाद यहाँ अचानक से इनके पापा ने खोल दिया दरवाज़ा, तो यहाँ पर मेरा जो स्टैंड रखा हुआ था ना थोड़ा हिल गया। मुझे लगा बहुत तेज़ नहीं खोला था वरना टूट टूट गया होता। तो फिलहाल तो वो मुझे जो आए थे कहने तो वो तो बोल के चले गए थे। तो यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा काम कर रही हूँ, और इसके बाद मैं लगाने जा रही थी खीर। और यहाँ पर अभी किसी ने भी नहीं खाई थी। मैंने उसी टाइम सबसे कहा था खा लो, लेकिन अभी किसी ने नहीं खाई थी, क्योंकि उस टाइम पर ना खाना हो गया था सबका, तो सबने इकट्ठा नहीं खाया था। और ना इस समय गर्मी हो रही है तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाते, इसीलिए सबने लगातार नहीं खाया। और मैंने थोड़ा सा यहाँ खीर को किया था गरम, इंडक्शन पे भी रख दी थी। वैसे कोई कोई ना खीर ठंडी भी खाते हैं, कोई गरम भी खाते हैं, तो यहाँ मैंने फ़िलहाल गरम कर दी थी। और यहाँ पर मैंने लगा दी है, सबके लिए खीर लगा ली है, पापा के लिए, सूर्यांशी के पापा के लिए और अपने लिए भी। क्योंकि अभी ना यहाँ मेरा कोई काम तो था नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। सूर्यांशी ना खेल रही थी, पापा भी यहीं बैठे हुए थे। और सूर्यवंशी ना यहाँ पर बहुत मस्ती कर रही थी। पापा आए हुए थे तो पापा खिला रहे थे तो खा नहीं रही थी। तो यहाँ हम सब ने खा ली थी खीर। और यहाँ जब मैंने बाहर थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखा तो लगभग 10 बज रहे थे, और यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया था। तो कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।